हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 22 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑल्सो देखिए, हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर कोई भी आने वाला एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग इस बार कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना। यहाँ से भी आप हमारे ग्रुप पे जुड़ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। डियर आई, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो हमें खुद को यही समझाना है। देखो, सक्सेस हमें लक के भरोसे नहीं रहना है ना, कि हमारे भाग्य में है तो मिलेगी एंड ऑल ये सब। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते हो, एक पॉजिटिव आपका माइंडसेट होगा ना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी फील्ड में आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाएं। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स हार्ड वर्क करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन ओपेक प्लस। हाल ही में देखिए, ओपेक प्लस जो है, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि ओपेक क्या है। पहले बात करें कौन सी कंट्री इसमें शामिल हुई है। तो ब्राज़ील जो है अभी हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। ब्राज़ील से आपको याद होगा कि जो ब्रिक्स समिट है, देखिए ये होने वाला है कहाँ पे, इस बार ब्राज़ील में। इसके अलावा जो G20 समिट हुआ था आपका 2024 का, ये भी ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट 2025 वाला जो जी समिट है, ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके। एंड उसके बाद 2026 वाला जो है वो अमेरिका में होगा। तो ये सारी एडिशनल बातें भी आप लोग याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए जो अभी COP30 क्लाइमेट समिट होने वाला है, जिसे UN होस्ट करेगा, इससे पहले ही जो है ब्राज़ील ने ओपेक प्लस को ज्वाइन कर लिया है। जो COP30 क्लाइमेट समिट है, ये नवंबर मंथ में होगा। अब चलिए बात करते हैं ओपेक के बारे में। क्या है ये? ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया। अच्छा, जो ओपेक है ना, ये क्या काम करता है, तो जो भी ऑयल के प्राइसेस होते हैं ना ग्लोबली, जो तेल की कीमत होती है उसको स्टेबलाइज करना, मैनेज करना ऑयल प्रोडक्शन को। तो जो भी ऑयल के प्राइसेस होते हैं ना, उसको कौन मैनेज करता है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी जो अंतर सरकारी संगठन है, इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो रिसेंटली इसकी अध्यक्षता किसे मिली है? भारत देश को। अभी देखिए, रिसेंटली 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी 21 फरवरी को। इसी मीटिंग के दौरान, और ये कहाँ हुई थी, देखो मीटिंग माले मालदीव में। इसी मीटिंग में इंडिया ने जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है वो ऑफिशियली इसको हैंड ओवर किया है। और किससे इंडिया को ये चेयरमैनशिप मिली है? बांग्लादेश। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कहा है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, वहाँ पे कोऑपरेशन, यानी जो वहाँ पे क्षेत्रीय सहयोग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास है, उसी पर ही जोर देता है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ गूगल ओपनड इट्स न्यूएस्ट एंड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट कैंपस, जो कि क्या इसका नाम रखा है इन्होंने? अनंत। तो गूगल के जितने भी बड़े बड़े कैंपस हैं, उनमें से एक कैंपस अभी रिसेंटली खोला गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, इस कैंपस का नाम रखा है गूगल ने अनंता। तो ये जो है बेंगलुरु में महादेवपुरा है, वहाँ पे लोकेटेड है। द कैंपस मार्क्स अनदर स्टेप इन द कंपनीज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन इंडिया। इंडिया में कंपनी की जो दीर्घकालिक उपस्थिति है, उसी की दिशा में ये एक और कदम है। अनंत कैंपस जो है, इसका संस्कृत मीनिंग है लिमिटलेस। ओके, इट मीन्स असीम। 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट में जो है ये फैला हुआ है, और इसमें 5000 एम्प्लॉय से भी ज़्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस में से एक है गूगल की।
अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप। चिप का नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। ये जो चिप है मेजराना फर्स्ट, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना नाम से एक नए क्वांटम चिप को लॉन्च किया है और ये 8 क्यूबिट चिप है। मेजराना फर्स्ट बेनिफिशियल होगा जितने भी फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटिंग होंगी, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा चिप। तो आपको सिंपली वन लाइनर में याद रखना है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025। तो सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का जो पहला संस्करण हुआ है, देखिए कहाँ उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम मोदी जी को। तो ये भी याद रखेंगे इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में भूटान के प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग तोब्गे, उन्होंने यहाँ पे जो है की नोट एड्रेस डिलीवर किया, यानी जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुख्य भाषण दिया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ से आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखनी है। कहाँ हुई कॉन्फ्रेंस? नई दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड दी आरबीआई डाटा ऐप रिसेंटली। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे आरबीआई डेटा, ये जो ऐप है इसे आरबीआई ने ही लॉन्च किया है। बात करेंगे इस एप्लीकेशन को लॉन्च क्यों किया गया। ये जो एप्लीकेशन है देखो, ये ऑफ़र करेगा मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े हैं वो यहाँ पर जो है ये प्रदान करेगा एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ यानी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का मुंबई में है और आरबीआई के जो 26वें गवर्नर हैं फ्रेंड्स उनका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर 2025। सो देखिए अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की जो 2025 के महिलाओं की सूची आई है, देखिए उसमें किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इन्हें इंक्लूड किया गया है। तो इस लिस्ट में इंक्लूड होने वाली इंडियन कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। तो 13 वुमेंस की जो लिस्ट आई है उसमें ये जो है वो एक मात्र महिला हैं जो है जिनको इंक्लूड मतलब भारतीय महिला हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन से आपको याद होगा इनको 2 बार वेटली गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, एक बार 2017 में, देन अगेन मिला था इनको 2024 में। जो टाइम मैगजीन की ये लिस्ट आई है उनमें मैं कुछ आपको वुमेंस के नाम बता देती हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन तो आपको याद ही रखना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निकोल किडमैन, ये हॉलीवुड मूवी स्टार हैं, ऑस्ट्रोशीजन ऑस्ट्रेलियन हैं ये। जॉर्डन चिल्स, अमेरिकन जिमनास्ट। एना सावई, ये जापानीज एक्ट्रेस एंड सिंगर। देन अमांडा जुराक्सकी, ये अमेरिकन रिप्रोडक्टिव राइट एक्टिविस्ट हैं। तो इन सभी में वैसे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम होगा ना उनका नाम याद रखना है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इन फरवरी 2024 अंटिल व्हेन हैज़ इंडियाज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन टर्म बीन एक्सटेंडेड। जो भारत के देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और कब तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2027 तक। तो ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मार्च 2027 तक रहेंगे। इन्होंने इस पोजीशन पे ये 2022 में अपॉइंट हुए थे। ऑल्सो देखिए प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके भी ये पार्ट टाइम मेंबर रहे 2019 से 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कार्ड।
तो 1 अप्रैल से SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? सलीला पांडे। तो ये अब 1 अप्रैल से ज्वाइन हो जाएंगे SBI कार्ड की MD और CEO। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ। विवेक जोशी जो है अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। संजीव रंजन ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बने हैं सेक्रेटरी जनरल। विनीत जोशी ये हायर एजुकेशन के जो हैं सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में सेक्रेटरी बनी हैं। ओके, तो ये सारे अपॉइंटमेंट भी हमारे हैं 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकेम द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस 9th डायरेक्टर। सो जो संघीय जांच ब्यूरो है उसके 9वें निदेशक कौन बने? राइट आंसर है काश पटेल। सो काश पटेल जो हैं ये संघीय जांच ब्यूरो, जैसे हम कहते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके 9th डायरेक्टर बने हैं। और ये FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पहले इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच अवार्ड। तो किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पे नागालैंड। सो नागालैंड का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, देखिए उसको रिसीव हुआ है स्कॉच अवार्ड एट दी 100th स्कॉच समिट। तो अभी नई दिल्ली में जो 100वां स्कॉच समिट हुआ था उसी दौरान नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है कौन सा? स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन्स इन ODI। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर इज रोहित शर्मा। अभी देखिए, जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जो इंडिया का मैच हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसी दौरान रोहित शर्मा ने इसको अचीवमेंट को हासिल किया। 261 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने 11,000 रन पूरे किए हैं और सेकंड प्लेयर बने हैं, सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर। फर्स्ट पे हैं विराट कोहली, जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया सिर्फ 222 इनिंग्स में। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट इज़ नोन एज अ फ्लाइंग सिख फॉर हिज एक्सेप्शनल स्पीड इन एथलेटिक। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। विच ओलंपिक गेम इज़ ऑल्सो नोन एज द मिलेनियम ओलंपिक गेम। किसे कहा जाता है? 2000 समर ओलंपिक्स को, जो कि सिडनी में हुए। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल गेम ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के जो पहले नेशनल गेम्स थे उसे होस्ट किया था लखनऊ ने। व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड। सो विंबलडन हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में आता है। सबसे पहली बार ये खेला गया था 1877 में वॉरपेल रोड साइड विंबलडन में, और ये ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट भी है। 4 देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें आता है विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। सो ओलंपिक में देखिए इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? KD जाधव, ये रेसलर थे। इन्होंने समर ओलंपिक्स 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑल्सो देखिए, इनको 2001 में पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है अगला, स्टॉपर जो टर्मिनोलॉजी है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो स्टॉपर का संबंध है फुटबॉल से। द वर्ड लव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड इन एशियन गेम। एशियन गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन बॉक्सर थी मैरी कॉम। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का कहाँ पर है, यानी सिम्प्ली इसका हेडक्वार्टर है
अबू धाबी में। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस। अब हम रिवीजन करेंगे जिसमें कल के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला है विच टू कंट्री साइन एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो लिथियम अन्वेषण और निवेश में सहयोग के लिए जो समझौता साइन किया वो किया इंडिया और अर्जेंटीना ने। वेयर इज़ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक ये आयोजित की जा रही है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। Which country has been elected as a vice president of the International Union for Maritime Navigation Aid? किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष चुना गया? आंसर है इंडिया। Which edition of the Asia Economic Dialogue was organized in पुणे, महाराष्ट्र? तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का इस बार कौन सा एडिशन हुआ है? ये 9th एडिशन। विच कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया है नगेट, जो कि AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो बिज़नेस को स्केल करने में हेल्प करेगा। तो नगेट नाम से जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है जोमेटो ने। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे। हु विल इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सियोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया है? राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केरल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ एक्सपायर एंड अनयूज्ड मेडिसिन। जो भी देखिए एक्सपायर या अनयूज्ड मेडिसिन उनको इकट्ठा करने, उनको निपटाने के लिए जो पहल शुरू की है केरल सरकार ने, उसका नाम है एन प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अप्रूव्ड की स्कीम फॉर वुमेन यूथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिवैम्पिंग द दुलारी कन्या स्कीम। तो ये मंजूरी किसने दी? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए हैं। लास्ट हम बात करेंगे अब टेस्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आज का हमारा तो है पहला टेस्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये रिसेंट अभी बिल्कुल हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है कि BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता। सेकंड क्वेश्चन है आयुष्मान भारत वय वंदन योजना ये किस राज्य ने शुरू की है या किस राज्य स्टेट UT ने शुरू की। ठीक है, तो आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए हम हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करते हैं। सो आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली CA का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।